नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं बैक बेंचर लॉ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 13 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो आइए देखते हैं सेक्शन 13 में क्या कहा गया है। तो सेक्शन 13 में कहा गया है व्हेन फॉरेन जजमेंट्स नॉट कंक्लूसिव। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो फॉरेन टर्म है यानी कि फॉरेन जजमेंट जो टर्म है उसको आप समझ लीजिए। तो उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 2 के क्लॉज 5 और क्लॉज 6 को। तो चलिए देखते हैं क्लॉज 5 में क्या कहा गया है। क्लॉज 5 कहता है फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर बना है या फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, तो वो सारे कोर्ट्स को हम कहेंगे फॉरेन कोर्ट्स। अब जो उसका क्लॉज 6 है उसमें कहा गया है फॉरेन जजमेंट्स के बारे में। फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, यानी कि जो फॉरेन कोर्ट मैंने कहा उसका जो भी जजमेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे फॉरेन कोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक। अब देखते हैं सेक्शन 13 को। तो इस सेक्शन को समझने से पहले मैं आपको सेक्शन 11 रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। तो सेक्शन 11 में कहा गया था कि अगर कोई जजमेंट फाइनल है तो उसके बाद सेम सब्जेक्ट मैटर पे या फिर सेम पार्टीज के द्वारा या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई जजमेंट फाइनल होता है तो फिर सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टीज या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कोई भी अगला सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहता है व्हेन फॉरेन जजमेंट्स नॉट कंक्लूसिव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंक्लूसिव का मतलब है फाइनल। तो जनरली क्या होता है कि जो फॉरेन जजमेंट्स होती है उसको हम लोग फाइनल मानते हैं इंडियन कोर्ट्स में। ठीक है, तो अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जब फॉरेन जजमेंट्स कब फाइनल नहीं होंगी। ठीक है, जनरली क्या होता है फॉरेन जजमेंट्स फाइनल होती है, लेकिन अगर जो यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं अगर उनको फुलफिल करता है तो फिर वो जजमेंट फाइनल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उस जजमेंट को इंडियन कोर्ट्स नहीं मानेगी फाइनल। ठीक है, अब देख लेते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स है जिससे कि एक जजमेंट जो है वो फाइनल नहीं रहेगा यानी कि कंक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि जो फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो फॉरेन कोर्ट जो है अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं होगा केस की सुनवाई करने के लिए, केस को ट्राई करने के लिए, अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं होगा और उसके बाद अगर वो जजमेंट दे दिया है तो उस जजमेंट को हमारे इंडियन कोर्ट्स में उसको फाइनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहा गया है वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। अब यहाँ पे मेरिट्स का मतलब समझिए। मेरिट्स का मतलब है कि जो एविडेंसेस है और जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उसको बिना सुने यानी कि अनसुना करते हुए अगर कोई जजमेंट दे देता है कोर्ट, तो अगर तो कोई फॉरेन कोर्ट है जो कि बिना आर्ग्यूमेंट्स या बिना एविडेंसेस को सुने या फिर कुछ एविडेंसेस या कुछ आर्ग्यूमेंट्स को सुन के और दूसरों को अनसुना करके अगर कोई जजमेंट दे देता है तो उस जजमेंट को हमारे इंडियन कोर्ट में फाइनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में कहा गया है वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ or a refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable। तो इसका मतलब यही है कि अगर तो वो जो फॉरेन कोर्ट है वो अगर जो जजमेंट दिया है वो इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ यानी कि जो लॉ वहाँ पे उस टाइम थी उसका कोई इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन करके अगर वो जजमेंट दिया है या फिर अगर उस केस में कोई इंडियन लॉ लगता तो इंडियन लॉ का भी इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन किया हो या फिर गलत इस्तेमाल किया हो या फिर नहीं लगाया हो इंडियन लॉ को, तो उस केस में भी अगर वो जो जजमेंट कोई ऐसा देता है फॉरेन कोर्ट जो कि इंटरनेशनल लॉ का इंटरप्रिटेशन गलत किया हो या फिर इंडियन लॉ अगर अप्लीकेबल होगा तो उसको भी इंटरप्रेट गलत किया हो, तो उस केस में अगर कोई वो जजमेंट देता है तो उस तरह का जो भी जजमेंट रहेगा उसको फाइनल नहीं माना जाएगा इंडियन कोर्ट्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्थ बिट। फोर्थ में कहा गया है वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस। तो सबसे पहले इसमें नेचुरल जस्टिस को समझ लेते हैं। ऑडी अल्टरम पार्टम, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी। ठीक है, यानी कि दूसरे पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बोलने का। इसके बाद दूसरा जो होता है वो है वन शुड नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, और तीसरा जो जाता है वो है द जज शुड नॉट बी बायस। तो इन तीन चीज़ों को वायलेट करके अगर कोई फॉरेन कोर्ट जजमेंट देता है तो हम कहेंगे कि उसने नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है, और इस तरीके का जो भी जजमेंट होगा फॉरेन कोर्ट का उसको हम फाइनल नहीं मानेंगे इंडियन कोर्ट्स में। ठीक है, तो अब आ जाता है इसका फिफ्थ पॉइंट
जो कि है वेयर इट हैज़ बिन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो अगर कोई फ्रॉड किया गया हो उस फॉरेन जजमेंट में या फिर फॉरेन जजमेंट को पाने के लिए, तो जो भी वो फॉरेन जजमेंट होगा वो फाइनल नहीं होगा इंडियन कोर्ट्स में। ठीक है। अब इसका जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट कहता है वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। तो अगर तो कोई यहाँ पे फॉरेन जजमेंट आया है जो कि इंडियन लॉ को अपोज कर रहा हो या फिर इंडियन लॉ को काट रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, जो फॉरेन जजमेंट होगा उसको हम लोग फाइनल नहीं मानेंगे इंडियन कोर्ट में। अब इसका एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि जो जजमेंट आया है फॉरेन जजमेंट, वो अगर वैलिडिटी देता हो बाइगैमी को, ठीक है, और आप जानते हैं इंडिया में बाइगैमी प्रोहिबिटेड है, यानी कि बाइगैमी आप नहीं, यहाँ पे बाइगैमी नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होगा, जो फॉरेन जजमेंट होगा वो फाइनल नहीं होगा इंडियन कोर्ट्स में। ठीक है। तो इस सेक्शन में कुल मिला के यही कहा गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और मैंने जो कहा है उसको आप ध्यान रखिएगा, उन 6 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बाद वाले सेक्शन को, जो कि है सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 में जो है वो कहा गया है प्रिजम्पशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। इसमें कहा गया है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एन डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by प्रूविंग वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई पार्टी कोई फॉरेन जजमेंट को लाके इंडियन कोर्ट में पेश करती है, तो यहाँ पे जो इंडियन कोर्ट है वो प्रिज्यूम करेगा कि वो जो जजमेंट है वो जेन्युइन है और जो वो जजमेंट पास किया गया है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। ठीक है। हालांकि ये जो प्रिजम्पशन है इसको डिस्प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, वो सेक्शन 13 में मैंने आपको कहा था। वो सारे कंडीशंस को अगर कोई दूसरा पार्टी उसको प्रूव करता है तो उस जगह में वो जो प्रिजम्पशन है उसको वहाँ पे डिस्प्रूव भी किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक जजमेंट आया फॉरेन का, अब उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए इंडियन कोर्ट्स में आ गया है। तो हमेशा जो एग्जीक्यूशन करने कौन आता है, हमेशा एग्जीक्यूशन के लिए अर्जी कौन लगाएगा, वो है डिग्री होल्डर, यानी कि जिसके फेवर में डिग्री पास किया गया हो वही आके यहाँ पे एग्जीक्यूशन लगाएगा इंडियन कोर्ट में। तो यहाँ पे डिग्री होल्डर जब आया एग्जीक्यूशन लगाने, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जो सर्टिफाइड कॉपी है उस फॉरेन जजमेंट्स की उसको मंगवा के यहाँ पे इंडियन कोर्ट में उसको पेश करेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 यहाँ पे क्या है कि वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, जेन्युइन मानेगी, यानी कि वो सही है। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ उसको सही मान लेगी तो दूसरे पार्टी को नहीं सुनेगी। यहाँ पे जो डिग्री होल्डर है वो जब यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी पेश करेगा तो यहाँ पे जो जजमेंट डेटर यानी कि जिसके खिलाफ वो जो जजमेंट पास किया गया था फॉरेन जजमेंट, वो अगर यहाँ पे चाहे तो वो यहाँ पे उसको डिस्प्रूव कर सकता है। कैसे करेगा, वही सेक्शन 13 का कोई भी एक कंडीशन ले सकता है, या तो फिर कोर्ट कॉम्पिटेंट ना हो, या फिर फ्रॉड किया गया हो, या फिर मेरिट्स में नहीं दिया गया हो केस, या फिर वो सारा जो कंडीशन मैं वहाँ पे ऊपर आपको समझा चुका हूँ। इसमें एक और चीज़ भी है कि ये जो सेक्शन है ये रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 86 के साथ। तो अब अगर आप जानना चाहते हैं उस सेक्शन 86 के बारे में तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं उस सेक्शन को समझना तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस सेक्शन को एक प्रॉपर वीडियो बना के समझा दूंगा। हालांकि वो सेम है, बहुत ईजी, आप समझ जाएंगे उसको पढ़ते ही। तो चलिए, इस सेक्शन में फॉरेन जजमेंट्स के बारे में यही है। बाकी आप इसको एक बार अच्छा से रीड कीजिएगा, जो मैंने आपको कहा है एग्जांपल्स उसको रिमाइंड कीजिएगा तो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रह जाता है मेरे इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज तक पहुँचना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, आप वहाँ से आराम से पहुँच सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।